नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मार्केट बंद थी और ये आप देख सकते हैं, ये है थर्सडे का मोमेंट और यहाँ तक मैं लमसम लाइव बैठा हुआ था, जिसमें से कि ये ट्रेड आप पहला दिन का जो ट्रेड देख रहे हैं ये मैंने लाइव मार्केट में बताया था और उसके बाद दूसरा ये भी वीडियो मैंने लाइव मार्केट में बताया था। चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद एक जगह पे मैंने कहीं पर लाइव स्ट्रीम अपनी बंद कर दी थी। मैंने कहा था कि अब 2 मोमेंट हो गए, अब कोई मतलब नहीं है और उसके बाद फिर ये कैंडल बनी है और इसके बाद फिर मैंने ये तीसरा ट्रेड फिर से रिकॉर्ड किया और व्यू था हमारा यहाँ के लिए और दिन के हाई के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिन के 3 ट्रेड, जिसमें से कि 2 लाइव स्ट्रीम पर हम लोगों ने कैप्चर किए थे और एक जैसे ही लाइव स्ट्रीम मैंने बंद की उसके बाद ही यहाँ पर ये मूव देखने को मिल गया। तो इसके क्या रीजन थे, क्यों यहाँ पर मैंने ये ट्रेड बनाया था, ये ट्रेड बनाया था, ये ट्रेड बनाया था, उस वो चीजें मैंने वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से डिस्क्राइब की। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। कुछ नया आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कल है मंडे, 3 दिन मार्केट बंद थी और कल अब जब मार्केट ओपन होगी तो कल कुछ एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो वो कहाँ पर कैसे कैप्चर करना है, तो अभी हम उसका एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहला काम है कि हमको लगाना है पहले डेली चार्ट। यहां पर अगर आप देखिए तो एक लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई है। मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट बने हुए हैं। ये मार्केट का लो था और ये लमसम ये वो रेंज है जहां पर मार्केट इससे पहले भी 2024 में 2025 में यही मार्च अप्रैल के बीच में ही मार्केट ने सपोर्ट बनाकर एक अपसाइड का मूवमेंट दिया था और वही मूवमेंट यहां पर हमको 2026 में भी अप्रैल के महीने में देखने को मिला। अब यहां पर अगर आप देखिए तो ये मार्केट ने एक पहला स्विंग हाई बनाया, ठीक है। अब यहां पर मार्केट रजिस्ट कर रही है, तो ये जो लेवल यहां पर आपको देखने को मिलेगा 24,600 का, ये एक अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो एक तरीके से अगर हम ये देखें तो ये एक रिट्रेसमेंट था, फिर ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया। तो अब यहां पर ये जो लेवल है जहां पर कल मार्केट ने अपना लो बनाया था और मार्केट ने क्लोज किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, यानी कि 23,800 का। अब अगर कल मार्केट 23,800 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती रहती है या फिर गैप डाउन ही ओपन होती है, ये सब डिपेंड करेगा वॉर की कंडीशंस पे, ठीक है। तो अगर मार्केट वहां पर जाती तब ही यहां पर हमको नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज अब इस वीक में हमको फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और जो पहला मूवमेंट होगा वो जो थर्सडे का हाई बना है इसके ऊपर से निकलेगा और वेंसडे के हाई के लिए मार्केट यहां पर आपको ट्राई करते हुए दिखेगी। मार्केट की एवरेज रेंज वही हम अभी मानकर चलते हैं 200 से 220 पॉइंट। हमारा एनालिसिस जो भी होता है, जो मार्केट मैक्सिमम टाइम रिपीट करती है, जो मार्केट एक एवरेज बिहेव करती है, हमारा एनालिसिस हमेशा उसी के आसपास ही रहता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ट्रेड सही जाते हैं। अब एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी यानी कि 24,600, जब अभी मैं अपना 10 मिनट का चार्ट लगाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ है। तो अब जब मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज करेगी तब फिर हमको एक निफ्टी पे ऊपर का अगला मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तक तो जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर दिख रही है, मार्केट बुलिश दिख रही है, प्रॉपर यहाँ पर मार्केट ने फिर से आकर सपोर्ट लिया है, डबल बॉटम बनाकर अब यहाँ पर मार्केट अप साइड के लिए जाते हुए दिख सकती है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाएगा। तो बड़ा मूव कब आएगा? बड़ा मूव जब मार्केट इस नेक के ऊपर निकलेगी, यानी 24,200 250 के ऊपर, और उसके बाद फिर अगला मूवमेंट यहां से इसको लेके जाएगा 24,600 के लिए। फिलहाल अगले एक दिन के लिए इतनी रेंज बहुत बड़ी है। अब अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना हो। तो सबसे पहला काम होता है कि आपको शांत बैठना है, मार्केट को टाइम दीजिए, उसको सेटल होने दीजिए। वो किसी प्रॉपर सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर पहुंचे, फिर वहां पर उसकी कितनी डे की रेंज हुई है वो देखिए, फिर किस तरीके का क्या कोई पैटर्न बन रहा है, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड करिए। कभी भी अर्ली मॉर्निंग ट्रेड के चक्कर में ना पड़िए। अर्ली मॉर्निंग अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन नहीं खुल रही है, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताकर रखी हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं, या लाइव स्ट्रीम की ड्यूरेशन में भी वो अर्ली मॉर्निंग के मूवमेंट में बताता हूं, तो वहां पर आकर आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी डे टाइम में कोई भी अच्छा मूवमेंट आने वाला होता है तो अगर मैं लाइव नहीं होता हूं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करता हूं। तो अगर आपने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर उसका नाम लिखकर आ रहा है, आप उसको भी टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का भी 1 रुपया आपको किसी को चार्ज देने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीटली फ्री हैं, सिर्फ लर्निंग पर्पस से। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि आपको फ्री के ट्रेड मिलेंगे तो मैं ये चीजें यहाँ पर नहीं करता हूं, और उसके लिए अगर आप ज्वाइन करते हो तो प्लीज ना करिए, क्योंकि आपको फिर डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। थोड़ा सा हम 30 मिनट का भी चार्ट लगाते हैं और ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये अगर दूर से देखेंगे ना तो ये 24 अप्रैल के लो से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, लो से एक ही ट्रेंड लाइन आ रही है और मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से जाके उसने रिट्रेसमेंट लिया है। तो कल का बढ़िया मूव अब हमको, अगर कल मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं पर खुलती है, वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन ही खुले। लेकिन अगर सपोज करिए 1% का भी चांस है और अगर मार्केट ये 24,100 के नीचे और 24,000 के बीच में ही खुलती है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर और इस येलो वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड ना करने लगे। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश ना किया करिए, एटलीस्ट जब तक आप बिगनर ट्रेडर है, भी आपको स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तब तक तो आप बिल्कुल भी ना करिए। हाँ, जब आपके पास अच्छा पूल इकट्ठा हो जाए, आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाए, तब आप अर्ली मॉर्निंग के मूव कैप्चर कर सकते हो और उसको होल्ड करके अच्छे प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन बिगनर के लिए बिल्कुल बिग नो है। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला काम है कि आज मीन्स थर्सडे का हाई और ये थर्सडे का लो, और ये लो खाली थर्सडे का ही नहीं है, ये लो 24 अप्रैल का भी है, तो ये लो इंपॉर्टेंट है।
23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर अगर आप आते हो तो 24,600। अब एक दिन में तो मार्केट इतनी रेंज करने से रही, अगर हम आज की क्लोजिंग से यहाँ तक पकड़ते हैं तो 550 पॉइंट का मूवमेंट है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो होना भी नहीं है और उसको एक्सपेक्ट करना भी गलत है। अब ये जो स्विंग बना है लास्ट में मार्केट क्लोज होने के टाइम पर, तो ये जो जोन है ये हमारा कहलाएगा नो ट्रेडिंग जोन। इस जोन के अंदर बिल्कुल भी हमको अब ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब अगर कल मार्केट ये 24,100 के आसपास खुलती है तो यहां से फिर हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है 24,300, क्योंकि जिस हिसाब से डेली कैंडल लॉन्ग लेग डोजी क्लोज हुई है और डबल बॉटम बनाकर आई, जैसा कि हमने डेली चार्ट पर अभी देखा है, यहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से 24,300 यानी कि जो भी ये 29 अप्रैल का हाई है इस लेवल के लिए जाएगी। अब क्या ये इस लेवल के लिए एक बार में जाएगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि मार्केट कभी भी वन वे में नहीं जाती है, हमेशा हायर हाई या लोअर लो या कुछ पैटर्न बनाकर ही मूव करती है और हमेशा उस तरह ही मार्केट को एक्सपेक्ट करना चाहिए। कभी भी वी शेप रिकवरी या ए शेप के फॉल को एक्सपेक्ट करके कभी भी ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है, धीरे धीरे नीचे आती है। सडनली कभी कभी जब वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, कोई न्यूज आती है, तो सडनली एक कैंडल 150 पॉइंट की 200 पॉइंट की आपको बनते हुए दिख सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसी चीजें रिपीट नहीं होती हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है तो उन चीजों को ट्राई करना स्टार्ट करिए जो मार्केट में मैक्सिमम टाइम रिपीट होती हैं। तो यहां पर अगर मार्केट फर्स्ट गो में निकलती भी है, तो अगर मार्केट इस 24,100 के लेवल को, अगर ये मान लीजिए कि 950, 23,000, 950 या 24,000 के लेवल को होल्ड करती है और उसके बाद अगर ये इस लेवल को बीट करके निकलती है, तो हमारा ट्रेड 24,100 के ऊपर ही बनेगा और 24,100 से फिर हमारा जो एक्सपेक्टेशन होगी वो ये होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। रीजन ये है क्योंकि अगर मार्केट 24,000 इस लेवल से आती है तो यहां तक आते आते मार्केट ने 250 पॉइंट 260 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया होगा, तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा उस डायरेक्शन का ट्रेड देखने का मतलब नहीं है। सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कल मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा। अगर हम आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो यहां से इस लेवल तक मार्केट 24,300 का लेवल बड़े आराम से पा सकती है, क्योंकि 263 पॉइंट का मूवमेंट होगा। 3 दिन मार्केट बंद है, क्योंकि 3 दिन से मार्केट बंद है, तो मंडे को इतना मूवमेंट 260, 270, 280, 300 पॉइंट तक का भी मूवमेंट देखा जा सकता है, क्योंकि बढ़िया कैंडल एक हमको सपोर्ट पर क्लोज होते हुए दिखी है। लेकिन ये मूवमेंट अपसाइड का आएगा भी तब जब मार्केट 30 अप्रैल के हाई के ऊपर होल्ड करेगी। खाली एक कैंडल निकालते ही अगर आप ट्रेड में जाओगे तो शायद आप ट्रैप हो सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसके रीटेस्ट पर एंट्री करनी चाहिए। कभी भी फोमो में नहीं, रीटेस्ट पर एंट्री करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको सोचने का समय मिल जाता है, दूसरा जो आप फोमो में ट्रेड लेते हो तो आप बढ़े हुए रेट पर आपको वो प्रीमियम मिलता है, लेकिन जब आप रिटेस्ट के बाद जाते हो तो वो प्रीमियम कूल डाउन हो जाता है, तो आपको उतना महंगा वो प्रीमियम नहीं पड़ता है। तो पहली चीज आपको सोचने का समय मिलता है, दूसरा प्रीमियम सस्ता मिल जाता है और तीसरा एक जेन्युइन स्टॉप लॉस मिलता है और वो भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा होता है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है। आइडियली 20 पॉइंट, 22 पॉइंट, 25 पॉइंट तक के आपको स्टॉप लॉस ही मिलते हैं अगर आप निफ्टी में रिटेस्ट पर ट्रेड करते हो। और अगर कभी उससे बड़ा मान लो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है रिटेस्ट के बाद, दैट मींस कि अब ये आपको ट्रैप करेगा। ऐसे ट्रेड को फिर अवॉइड करना चाहिए। नीचे का बहुत ज्यादा व्यू नहीं है, नीचे मूवमेंट तभी आएगा जब मार्केट 23,800 के नीचे। अब अगर सपोज करिए कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाती है, तो सबसे पहली बात कि गैप डाउन होते ही उसमें बाइंग देखने को मिलेगी, और अगर आती है और इसी जगह से फिर सपोर्ट बनाकर निकालती है, ये डिपेंड करेगा कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। सपोज करिए कि मार्केट ये यहां कहीं पर ओपन होती है और इस जगह से सपोर्ट बनाती है और फिर ये 850 पर यहीं पर वीकनेस दिखाकर और फिर अगर ये इस लेवल को बीट करती, दैट मींस कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, अब ये नीचे की तरफ जाएगी। मैं इसीलिए बोलता हूं कि इनिशियली आपको ज्यादा स्टॉक मार्केट में समय बिताने का और लाइव मार्केट में समय स्पेंड करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को समझना होता है। सेटअप कोई खराब नहीं होता है, सेटअप कोई खराब नहीं होता, लेकिन कोई सेटअप 100% भी नहीं वर्क करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। इसीलिए कई बार आपका बढ़िया से बढ़िया सेटअप भी आपको ट्रैप करता है। आप इस ट्रैप से कब बच पाओगे? जब मार्केट को आप सेंस करने लगोगे, मार्केट को के मूड को आप समझने लगोगे। तो कई बार आपका सेटअप आपको बोल रहा होगा एंट्री करने के लिए, लेकिन आपका जो मार्केट का मूड है और जो मार्केट में प्राइस एक्शन, जो स्ट्रेंथ या वीकनेस दिख रही है, उस हिसाब से फिर आप उस डायरेक्शन का ट्रेड बनाने के लिए सोचोगे नहीं। और उस वही वो दिन होता है जिस दिन आपका सेटअप आपके साथ चीटिंग करता है और आपको ट्रैप करता है। तो इसीलिए लाइव मार्केट में अगर आप नए ट्रेडर हो, तो फिर से मैं बोलूंगा, नए ट्रेडर हो, लिमिटेड कैपिटल है, तो बहुत ज्यादा ट्रेड ना करो। इवन ट्रेड ना करो, पेपर ट्रेडिंग करो। ढेर सारी ऐप है जिसपे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, बिल्कुल लाइव मार्केट की तरह। और सीखने की कोशिश करो भाई, 2-3 साल स्टॉक मार्केट को पहले दो, किसी प्रोफेशनल के पास जाकर पहले सीखो, समझो, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक लॉट से पहले ट्रेड करना स्टार्ट करो, फिर जब उसमें रेगुलर 3-6 महीने प्रॉफिट आ जाए तो फिर एक लॉट का 2 लॉट करो, फिर 2 लॉट का 3 लॉट करो। ऐसा भी नहीं कि अगर आपको 3 महीने लगातार प्रॉफिट आ गया एक लॉट से तो फिर सीधे 5 लॉट नहीं हैंडल कर पाओगे और आप कोलैप्स कर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी 100% सेटअप के पीछे ना भागो, मार्केट को देखो, समझो और उसके बाद अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करो। ये मैं एनालिसिस वीडियो इसीलिए करता हूँ कि ताकि आपको हेल्प मिल जाए और मुझे हेल्प मिल जाए। जब मार्केट लाइव चल रही हो तो मुझको ट्रेड प्लान करने में बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ये एनालिसिस वीडियो बनाता हूं। तो ये और ये जोन है, अगर मार्केट इस जोन के अंदर चक्कर खाकर और फिर इसके नीचे को निकालती है तो फिर 700 और 600 के नीचे का फिर कोई भी व्यू मेरा नीचे का नहीं है। और अगर हम आज की क्लोजिंग से पकड़े तो आज की क्लोजिंग से तो फिर हमारा व्यू 23,800 का ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं।
आज की क्लोजिंग से फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो फिर हम उसके हिसाब से डे रेंज पकड़ते हैं, 200 सवा 200 पॉइंट की रेंज मेजर करते हैं और उसके हिसाब से हम एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करते हैं मार्केट के मूड को समझकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यू है, नीचे मैक्सिमम 23,600 और ऊपर का जो मेरा मैक्सिमम व्यू है वो 24,300 साढ़े 300 का लेवल है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर इसी मोमेंटम में मार्केट शायद इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमको ट्रेड करते हुए दिखेगी। डिपेंड करता है कि मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन खुल रही है। अगर कल मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाती है 24,200 के आसपास और यहीं पर से प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाती है, तो फिर 24,400 का लेवल आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरा एक छोटा सा एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।